नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन पशुपालन में सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर यही रहता है कि हम हमारे गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग यानी उसको पेट के कीड़े मारने की दवा दें या नहीं। दोस्तों, बहुत से पशुपालकों को यही चिंता सताती है कि कहीं हम अपने गाभिन पशु को अगर पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें तो उसका गर्भपात ना हो जाए। और उसके साथ साथ ये चिंता भी सताती है कि अगर हम पेट के कीड़ों की दवा नहीं देंगे तो कहीं हमारा पशु जो है वो कमजोर ना पड़ जाए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि हमें अपने गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर डिवॉर्मिंग करनी चाहिए तो किस दवा से करें, किस समय पे करें और किन किन सावधानियों का विशेष हम ध्यान रखें, और क्या हमारे गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग करना हमारे पशु के लिए सुरक्षित है। तो देरी ना करते हुए चलो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिवॉर्मिंग हमारे पशुपालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, बहुत से पशुपालक ऐसे हैं जिनको ये भय रहता है कि अगर हम अपने गाभिन पशु को किसी भी प्रकार की कीड़े मारने की दवा दे देंगे तो उसका गर्भपात हो जाएगा। साथियों, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अपने गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे हम खाली पशु की डिवॉर्मिंग करते हैं या किसी कटड़े कटड़ी बछड़े बछड़ी की जो डिवॉर्मिंग करते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने गाभिन पशु की भी डिवॉर्मिंग करें। आप बेझिझक अपने पशुओं की डिवॉर्मिंग कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको दवा भी बताऊंगा कि गाभिन पशु पे हम किस दवा का इस्तेमाल करें। मैं समय भी आपको बताऊंगा कि गाभिन पशु का जो पीरियड होता है अपना 10 महीने का और गाय में 9 महीने का पीरियड होता है, उसके दौरान आपको कितनी बार अपने पशु की डिवॉर्मिंग करनी है, कैसे करनी है, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, बहुत से पशुपालकों को यह समस्या आती है कि उनकी गाय भैंस जब बच्चा देती है तो वो अच्छे दूध से नहीं चलती या वो अच्छे से खाना पीना नहीं करती, लेकिन पशुपालकों को इस चीज का पता नहीं है कि उन्होंने गाभिन रहते हुए उस पशु की अच्छी केयर नहीं की। इसी वजह से हमें ये सभी समस्याएं आती हैं साथियों। तो हमें गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग आप 2 बार करें साथियों। पहली बार जब आप डिवॉर्मिंग करते हो तो वो लगभग जब हमारा पशु 3 महीने का गाभिन हो जाता है, उस टाइम आपको अपने गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। डिवॉर्मिंग करने के लिए गाभिन पशु में दवाइयां अलग होती हैं साथियों, और जो हमारा खाली पशु होता है यानी गाभिन नहीं होता है उसके अंदर दवाइयां अलग होती है। इसके लिए आप अपने नजदीकी डॉक्टर की भी राय ले सकते हो। बाकी जैसे खाली पशु की हम डिवॉर्मिंग करते हैं तो फेनबेंडाजोल एक साल्ट होता है साथियों डिवॉर्मिंग का, हम उसका ज्यादातर पशुओं पे इस्तेमाल करते हैं। या फिर नीलजान है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, एल्बोमार है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको गाभिन पशु में फेनबेंडाजोल का इस्तेमाल करना है साथियों, क्योंकि फेनबेंडाजोल जो साल्ट है साथियों वो हमारे गाभिन पशु के लिए सेफ माना जाता है। अब आपको डिवॉर्मिंग के लिए दवा कितनी अपने पशु को देनी है और किस समय पे देनी है। दोस्तों, डिवॉर्मिंग जब भी हम करते हैं अपने पशुओं की, उनको पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं, वो आपको खाली पेट देनी है। आप अपने पशु की सुबह के समय भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं या शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह के समय अपने पशु की डिवॉर्मिंग करना चाहते हो तो शाम को सोते समय आप अपने पशु को लगभग 8 से 10 ग्राम या 20 ग्राम के आसपास आप अपने पशु को गुड़ जरूर खिलाएं साथियों। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही आप अपने पशु को फेनबेंडाजोल जो साल्ट की टैबलेट है, बोलस है, वो आप अपने पशु को खिला सकते हैं साथियों। इसको आपको दाना मिश्रण या पानी वगैरह के अंदर मिक्स करके नहीं देना है, ये सीधी आप गुड़ के साथ दे सकते हो अपने पशु को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फेनबेंडाजोल हम गाभिन पशु में ज्यादा यूज करते हैं, वैसे फेनबेंडाजोल से आप खाली पशु की भी डिवॉर्मिंग कर सकते हो दोस्तों। और जब भी आप अपने पशु की डिवॉर्मिंग करते हो, डिवॉर्मिंग करने के बाद उसको 2 घंटे तक आपको कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। आपका डिवॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा साथियों। और जैसे आप डिवॉर्मिंग कर देते हो तो अगले दिन से आप अपने गाभिन पशु को लगभग 10 दिन लगातार 50 ml सुबह और 50 ml शाम को लिवर टॉनिक जरूर दें दोस्तों, क्योंकि जो हम कीड़े मारने की दवाइयां अपने पशुओं पे यूज करते हैं उनसे हमारे पशु का लिवर कमजोर हो जाता है। और खास करके जो गाभिन पशु होता है साथियों, उसके पेट में बच्चा होता है, उसकी वजह से उसका लीवर वैसे भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसके रुमन में जगह कम हो जाती है।
इसलिए उसे काफी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो भी हम खाना दाना देते हैं उसको पचाने में। इसलिए आप गाभिन पशु की जब भी डिवॉर्मिंग करते हो, उसको पेट के कीड़े मारने की दवा देते हो, तो आप उसको लगभग 10 दिन लगातार लिवर टॉनिक जरूर दें साथियों। अब दूसरी जो डिवॉर्मिंग है गाभिन पशु की, वो हम कब करेंगे? आपको 2 डिवॉर्मिंग करनी है गाभिन पशु की। दूसरी डिवॉर्मिंग साथियों हम करते हैं जब हमारा पशु 7 महीने का गाभिन हो जाता है। 7 महीने का गाभिन होने के बाद इसी प्रोसेस से, जैसे हमने 3 महीने का गाभिन होने पे जो प्रोसेस अपनाया है, उसी प्रोसेस से हम अपने पशु की 7 महीने का गाभिन होने के बाद डिवॉर्मिंग कर देंगे साथियों। डिवॉर्मिंग के लिए दवा आपको 7 महीने के बाद भी वही यूज करनी है साथियों। फेनबेंडाजोल हम यूज करते हैं। ये फेनबेंडाजोल 3 ग्राम की एक बोलस आती है साथियों, वो आप डिवॉर्मिंग के लिए गाभिन पशु में बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हो। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपके पशु की जो प्रेगनेंसी है वो भी सेफ रहेगी साथियों। किसी प्रकार की कोई गर्भपात वगैरह की समस्या आपको नहीं आएगी। बाकी आप जब भी अपने गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग करते हो तो आप अपने नजदीकी कोई भी अगर आपका डॉक्टर है तो उसकी आप राय ले सकते हो साथियों, बहुत जरूरी है। बाकी मेरा मानना यही है साथियों, हमें गाभिन पशु की 2 डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से और सही समय पे अपने गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग करते हो तो एक तो वो अच्छे अडर का विकास करेगी और बच्चा देते ही अच्छे दूध से चलेगी और खाना पीना भी अच्छे से करेगी। क्योंकि दोस्तों अगर गाभिन पशु के पेट में कीड़े रहते हैं तो ना तो वो शरीर से अच्छे से तैयार होती है और जैसे वो बच्चा देती है तो अच्छे से दूध से भी नहीं चलती। तो साथियों मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने गाभिन पशु की 2 डिवॉर्मिंग जरूर करें दोस्तों। ये प्रेगनेंसी सेफ है, जो मैंने आपको टैबलेट बताई है फेनबेंडाजोल, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे यूजफुल वीडियो लेके आता रहता हूं साथियों, जो आपकी पशुपालन में अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। और साथियों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपने गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग कैसे करते हैं। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।